हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एम एजुकेशन। इसके अंदर करने जा रहे हैं क्या, एनर्जी। कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज एन फिजिकल क्वांटिटी विच इनेबल अ सिस्टम परफॉर्म वर्क। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी वो होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिस्टम, मतलब कि किसी भी सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है, एनर्जी सब जगह एग्जिस्ट करती है। बल्ब चल रहा है, उसके अंदर हीट एनर्जी है। ठीक है, साइकिल चल रही है, उसके अंदर भी एनर्जी लग रही है। एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब पहला पार्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज़ मैकेनिकल, ये दोनों का सम होता है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल। अब काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या कहते हैं फॉर्मूला, आप याद रख लीजिए क्योंकि प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन लाइक वॉकिंग। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, काइनेटिक वो होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिजिक्स में वर्क कर रहा हो, मतलब चल रहा हो, घूम रहा हो, या फिर कोई कार्य कर रहा हो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बॉल एंड ग्लास। बॉल एंड ग्लास मतलब, अब आप कहेंगे मतलब कि किसी भी बॉल को हम मार रहे हैं, तो उसमें हमने मारी तो काइनेटिक एनर्जी लग रही है। लेकिन मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं बॉल का, कि अब पहले आप ये बताइए, जब आप किसी बॉल को आपने फेंका, उसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी। उसमें एम जी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल लगेगी। ठीक है, ये दो फोर्स लगेंगी। अगर आधे से ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि उसमें जो हमने फेंका है, मतलब हमारे हाथ की फोर्स भी लगेगी, तो वो नहीं। जैसे ही वो आपके हाथ के कांटेक्ट से बॉल छूट जाती है, उसमें आपके हाथ की कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, आपके द्वारा कोई फोर्स नहीं लगी जाएगी उसमें से, उसके अंदर। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो कि आप देख सकते हैं। मास कितना, 100 ग्राम। एस स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, थिकनेस 4 मीटर। ये एक एग्जाम्पल है, आप शायद आपको समझ में नहीं आ पाया क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं इसको आगे क्लियर करवा दूंगा। अब आता है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर इसमें ये देखिए, ये इसमें बस दो ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, अपवर्ड पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख सकते हैं अपवर्ड पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। यह पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसके अंदर मैं आपको कंजर्वेशन फोर्स होती क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये मैंने पूरा डिटेल लिख रखी है एग्जाम्पल की, होता कैसा है, करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे होगा। ये देखिए, दो ब्लॉक ले लिया, मतलब एक ब्लॉक ले लिया, पहले हमने उसको साइड में धक्का मारा, फिर लेफ्ट में, मतलब कि पहले हमने उसको लेफ्ट की तरफ सरकाया, फिर राइट की तरफ। उसके अंदर फोर्स कौन सी लगी, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल ऊपर की तरफ। और पहले हमने कहा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पहले हम लेफ्ट मारेंगे कि राइट हैं। जो उसने दोनों की डिस्टेंस कवर करी, उसको हमने माना एल। जो उसकी फ्रिक्शन है, जो इसके अंदर फ्रिक्शन लग रही है, उसको हमने क्या दिया, यू एम जी। ठीक है, हमने उसको क्या नाम दिया, यू एम जी। ठीक, ये हो गई। अब पहला, आप ये देखिए, पहले अगर ये इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन किसकी तरफ लगेगी, इस तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट साइड काम करती है। ठीक है, सम केसेस आप जिस तरफ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन भी उसी तरफ चलेगी। फ्रिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं सकते। मैं आपको पहले ही बता दूं, फ्रिक्शन हर तरफ है। ठीक है, अब जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल है, एम जी के। इसकी अगर हमने एक फ्रिक्शन क्या लिया है हमने, यू एम जी एल, तो दूसरी भी क्या लेंगे हम, यू एम जी एल। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ आएगी माइनस में है। दोनों को प्लस प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 UmGL। ठीक है, जो कि आंसर आ रखा है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना, उसी की अदर वे, मतलब किसी और एंगल से देखना, अदर साइड वे, ये लिख रखा है ना, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड नॉन कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम डिफाइन कैसे करेंगे इन फॉलोइंग उसमें। देखिए, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टैटिस्टिक्स आर नॉट पार्ट टेकन इन इज कॉल्ड अ कंजर्वेशन फोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल
एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एफ इज इक्वल टू डी आर। ये प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए नहीं आता। मैं आपको जब भी जस्ट आप वीडियो को पॉज किया पढ़िए, मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, ठीक है। ये नहीं आता वैसे, ये प्रूफ करने के लिए वैसे आता नहीं है, बट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिखा है, ठीक है। अब हम डिफाइन पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है ये देखिए। व्हेन डिफाइन द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिडर्ड एज अ कंजर्वेशन इनिशियल फोर्स, मतलब यू एफ माइनस यू आई, मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटा के एफ डी आर ही निकलेगा। ये हमारी कहने की मतलब है। तो वी डू नॉट कैन नॉट बी डिफाइन एज द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ नॉन कंजर्वेशन इनिशियल फोर्स। ये इस तरह से लिखा है मैंने, ये मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पे चलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आप देख लीजिए, माइनस हाफ के के टू माइनस के वन, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। एक एक्स जीरो पे, एक एक्स वन पे है। ये दो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। जो एम नंबर का मास है वो इस तरफ जा रहा है, जो एम नंबर का मास है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है। ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। ये मैंने आसान भाषा में लिखा है। ये अगर आपको मेन फार्मूला याद रखना आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। आप के ले वो आप एक्स ले लीजिए, वी लीजिए, यू लीजिए, एनीथिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहते हैं। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच हम आपको आगे टॉपिक में बताएंगे कि होती क्या है, ठीक है। इसके अंदर वी निकल जाएगा, आपको पता है इक्वल रखा वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है, और ये काइनेटिक पोटेंशियल एंड वर्क सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला इन तीनों का। डिस्टेंस फ्रॉम एनर्जी मास एंड इक्विवेलेंस, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे डिपेंड है, जो कि आइंस्टाइन ने दिया है, ठीक है। जो 8.18 इंटू 10⁻19 जूल है इलेक्ट्रॉन्स की। ये कभी डिस्ट्रॉय एन इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन, ये मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही कम होता आने का। और जो इसकी पावर है, जो सी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। ये मैंने यहाँ थ्योरी लिखी है, पढ़ लीजिएगा आप। वैसे तो मेन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते, बट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट विल ओनली चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। ये एक मेन लाइन है, आप पढ़ लीजिएगा, जो आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, बाय।